record it and sharing with you whiteboard, and you will come to know we are talking about whom. We are talking about वी एस नायपाल का मैंने बायोग्राफिकल स्टडी किया हुआ था। आज हम लोग वी एस नायपाल के नावल को जो है लेकर के बात करेंगे, और उनकी नावल का मतलब ये है कि अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिज नावल, जो सेंट्रल हेडिंग है दैट विल बी व्हाट, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिज नॉवेल। So remember that कि it's a what, it's a central heading, a detailed study of his novel। किसके नावल को लेके बात कर रहे हैं? वी एस नायपाल के नावल को लेके बात कर रहे हैं। देन अ डिटेल स्टडी ऑफ हिज नावल, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू कि ये सबसे जो पहला नावल है द मिस्टिक मेजियर, उनकी एक नावल है जिसका नाम क्या है? द मिस्टिक मेजियर। द मिस्टिक मेजियर, MASSEUR। दिस इज द नावल। इस नावल के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि यह एक कॉमिक नावल है। सबसे पहला पॉइंट कि इट्स अ कॉमिक नावल। इट्स अ कॉमिक नावल, COMI। दिस इज व्हाट, दिस इज द C। इट्स अ कॉमिक नावल, COMIC। इट्स अ कॉमिक नावल। एंड अदर पॉइंट कि इस नावल का जो सेटिंग है कोलोनियल त्रिनिदाद, कोलोनियल त्रिनिदाद। इट इज सेट इन कोलोनियल त्रिनिदाद। Second important point, it is set in colonial Trinidad, COLONIAL, colonial Trinidad, TRINIDAD। It is set in colonial Trinidad. So we are talking about whom? We are talking about what? We are talking about द नॉवेल ऑफ वी एस नायपाल और उसका डिटेल्ड स्टडी। उस डिटेल्ड स्टडी में यू विल कम टू नो द मिस्टिक मेजियर। इस मिस्टिक मेजियर में यह क्या है? इट्स अ कॉमिक नॉवेल, इट्स अ कॉमिक नॉवेल। और इसका जो सेटिंग है, इट इज सेट इन कोलोनियल त्रिनिदाद। कोलोनियल त्रिनिदाद जो लंदन का है, वहाँ लंदन से पब्लिश हुआ था, लेकिन जो कैरेबियन आइलैंड है कोलोनियल त्रिनिदाद, यह उसकी सेटिंग को दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड, त्रिनिदाद। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि दिस नॉवेल इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ पैट्रिसिया। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट, इट इज डेडिकेटेड, it is dedicated to his wife Patricia, Patricia, पैट्रिसिया, या उनकी वाइफ पैट्रिसिया को डेडिकेट है। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ पैट्रिसिया। ये चीज उनकी वाइफ पैट्रिसिया को डेडिकेट किया गया। इट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ पैट्रिसिया। नेक्स्ट पॉइंट, sorry, this is not dedicated, but that was house for Mr. Viswas। Actually, this is another important point। यहाँ पे not dedication, it's a wrong point, you have to erase it। ये तो ब्लंडर में आ जाएगा कि दिस पार्टिकुलर नावल, यू विल कम टू नो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो द नावल इज अबाउट अ फ्रस्ट्रेटेड राइटर ऑफ इंडियन डिसेंट। द नावल इज अबाउट
a frustrated writer of Indian descent. The novel is about the novel is about the novel is about a frustrated writer. The novel is about a frustrated writer of Indian descent, DESCENT, of Indian descent, who rises from an impoverished background, uh, yeah, who has desired to be a successful politician, who has desired to be a successful politician. So you will come to know the novel is about a frustrated writer of Indian descent who has desired to be a successful politician. This is another important point. इसको लेके यहाँ बात किया गया है एंड देर इज अ वर्ड द मिस्टिक मेजियर जो उसका टाइटल है मेजियर का क्या मतलब है द पार्टिकुलर वर्ड मेजियर रिफर्स अ पर्सन हु कैन क्योर इलनेस. So the third point about the novel is about a frustrated writer of Indian descent. क्यों इंडियन डिसेंट की यहाँ पे बात की जा रही है? क्योंकि इनके जो फादर थे और जो ग्रांड फादर स्पेशली थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया से जो जो माइग्रेट कर गए थे. तो यू विल कम टू नो उसकी और उनका डिजायर क्या है. उनकी जो डिजायर है कि हु हैज डिजायर टू बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन. So in this novel, you will come to know what? You will come to know the Mystic Mezier. It's a comic novel. Mystic Mezier क्या है? एक कॉमिक नॉवेल है. It is set in colonial Trinidad. Colonial Trinidad में उसको सेटिंग है उसका. The novel is about a frustrated writer of Indian descent who has desire to be a successful politician. नाउ द इम्पोर्टेंट वर्ड इज कि जो इसका टाइटल है, टाइटल में देयर इज द वर्ड मेजियर एंड दिस मेजियर रिफर्स टू व्हाट? अ पर्सन हु कैन क्योर इलनेस. फोर्थ पॉइंट अबाउट दिस नॉवेल, द वर्ड मेजियर, MESSEUR, मेजियर refers to a person who can cure illness. ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी जो इलनेस का इलाज कर सके. हु कैन क्योर इलनेस. So the word measure refers to what? It refers to a person who can cure illness. जो illness का इलाज कर सके उसको क्या कहा जाएगा? Who can cure illness. This is what? This is the measure. The word measure refers to a person who can cure illness. So this is about what? This is about his novel. Now we have to take another novel that is was A House for Mr. Biswas. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है और हम लोग वीएस नायपाल को इसलिए कवर कर रहे हैं कि वीएस नायपाल जीआईसी लेक्चरशिप में है, इस वजह से उनको कवर किया जा रहा. अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. This is another novel. This novel published in 1964. 1964 ईस्वी में पब्लिश होता है. इस नावल का सबसे पहला पॉइंट है कि इट ब्रॉट वर्ल्ड वाइड फेम
It brought worldwide fame to Nepal. It brought worldwide fame to Nepal. Second point, it is dedicated to his wife. It is dedicated to his wife, Patricia. तो जो सेकेंड नावल है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, यह जो नावल है इट ब्रॉट वर्ल्ड वाइड फेम टू नेपाल। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह किसको डेडिकेट है, इट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ पैट्रिसिया, यह उनकी वाइफ पैट्रिसिया को डेडिकेट है। इट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ पैट्रिसिया, यह उनकी वाइफ पैट्रिसिया को डेडिकेट है। सेकेंड पॉइंट विच वी हैव टू रिमेम्बर, नेक्स्ट मीन्स थर्ड पॉइंट, it is an apocalyptic novel. This point has been asked. It is an apocalyptic novel. ये जो नावल है एपोकैलिप्टिक नावल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एपोकैलिप्टिक नावल। एपोकैलिप्टिक नावल इज अ नावल विच हैज व्हाट, विच हैज प्रोफेटिक विजन, जिसमें प्रोफेटिक विजन होता है, जिसमें जो है प्रॉफिट्स जो है दे टेल दैट द डूम्स डे विल कम, वन डे दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया का पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगी। व्हेन यू फाइंड दिस थिंग देन यू कम टू नो अबाउट कि इट इज एन एपोकैलिप्टिक नॉवेल। यह जो है कैसा नॉवेल है, एपोकैलिप्टिक नॉवेल है। प्रोफेटिक विजन, नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके ओके, एंड यू विल कम टू नो कि जो यह नॉवेल है, द नॉवेल इज अबाउट मोहन विश्वास। देर इज अ कैरेक्टर मोहन विश्वास and Indo-Trinidadian who continually strive for success and mostly fails। तो जो नॉवेल है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर के, इफ आई मेक अ लिस्ट, स्पेशली द फोर्थ पॉइंट, एक कैरेक्टर है मोहन विश्वास। नावल का सेटिंग कहाँ पर है? नावल का सेटिंग जो है आपका त्रिनिदाद है, एंड देयर इज अ कैरेक्टर मोहन विश्वास जो कि क्या है, प्रोटेगनिस्ट है। प्रोटेगनिस्ट माने सेंट्रल कैरेक्टर। तो चौथा जो पॉइंट है, द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल। और जो कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल है उनमें से अगर आप देखेंगे कि एक जो कैरेक्टर है उसका क्या नाम है, मोहन विश्वास। एंड दिस मोहन विश्वास यू विल कम टू नो, दिस मोहन विश्वास इज अबाउट whom, ही इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, जिसको आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वो प्रोटेगनिस्ट है मोहन विश्वास। दूसरा कैरेक्टर है शमा। शमा, जो शमा कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ मिस्टर विश्वास, द वाइफ ऑफ मिस्टर विश्वास, द वाइफ ऑफ मिस्टर विश्वास। तीसरा कैरेक्टर है बीप्ति। बीप्ति
मदर ऑफ मिस्टर विश्वास, मदर ऑफ द मिस्टर विश्वास, राघु, फादर ऑफ मिस्टर विश्वास, दिस इज फादर, देर इज नो स्पेस। और मैंने बताया कि मेरी राइटिंग वैसे भी पुअर है और स्क्रीन पर तो और भी पुअर हो जा रही, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मैजिकल पेन बाय विच वी कैन टच स्क्रीन और खूब सजा करके, आई डोंट हैव सच अ पेन। तो फादर ऑफ मिस्टर विश्वास। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया, फोर्थ पॉइंट, कैरेक्टर को लेके बताया, मोहन विश्वास मेन कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टर है शमा, जो उनकी वाइफ है। फिर उसके बाद बीप्सी, जो उनकी मदर है, बीप्सी, दिस इज बीप्सी, मदर ऑफ मिस्टर विश्वास। दिस इज राघु जी फादर ऑफ मिस्टर विश्वास। तो इस तरह की चीजें जो है ये चल रही है। दूसरा चीज की जो पूरा नॉवेल है, जो पूरा का पूरा नॉवेल है, ये पूरा नॉवेल दो पार्ट में बटा हुआ है और इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग भी शामिल किया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, द होल novel is divided, DIVI, the whole novel is DIVIDED, the whole novel is divided into two parts। जो दोनों नावल है दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो पहला हिस्सा है वो आपका कौन सा, सॉरी, दो हिस्सों में बटा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रोलॉग एंड एपीलॉग, इंक्लूडिंग प्रोलॉग एंड एपीलॉग। प्रोलॉग, EPILOGU, including prologue and epilogue। The whole novel is divided into two parts। यह दो हिस्सों में बटा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रोलॉग एंड एपीलॉग, जो कि प्रोलॉग और एपीलॉग में रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट कि ये एक दूसरा पॉइंट है जहां पर हम देखते हैं कि एक जो पॉइंट हमें रिमेम्बर करने लायक है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू कम टू नो अबाउट एपोकैलिप्टिक नॉवेल या एपोकैलिप्टिक फिक्शन, a type of fiction in which there is a prophetic vision, and this prophetic vision gives the clue that one day doomsday will come। या जो साइंस फिक्शन जैसा, जिसमें हॉरर, एक प्रलय दिखाया जाता है कि किसी कोई दूसरे ग्रह के प्राणी आए, उन्होंने इंसानों को खत्म कर दिया, या कहीं बाढ़ आ गई पूरा तबाह हो गया, कहीं थंडरिंग एंड लाइटिंग हुआ, या कहीं सी स्टॉर्म हुआ। तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, उन क्लाइमेटिक चेंजेस से जो धरती पर तबाही होती है, जब उसके सब्जेक्ट मैटर को ले करके नावल को कंपोज किया जाता है या कोई मूवी बनाई जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एपोकैलिप्टिक फिक्शन होगा। और चूंकि ऐसी भविष्यवाणियां, जो प्रॉफिट्स, पैगंबर वगैरह जो रहे हैं, मैसेंजर ऑफ जो गॉड रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जो दुनिया है एक दिन उसका वो फना हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, उसका खात्मा हो जाएगा। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो उस विजन को, उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के अगर कोई फिक्शन, कोई नॉवेल लिखा जाता है, कोई मूवी तैयार की जाती है, तो उसको एपोकैलिप्टिक
पेज नंबर 327 जो किताब का है उसमें पूरा जो है इसका डिफिनीशन दिया गया है, बाकी आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ यू विल कम टू नो कि जो ये पूरा नॉवेल है, इस नॉवेल में यू फाइंड व्हाट यू फाइंड द स्ट्रगल ऑफ अ मैन। वह स्ट्रगल ऑफ अ मैन का मतलब ये रहा है कि एक जो वो मैन है जिसका मीन्स मिस्टर विश्वास, उस मिस्टर विश्वास के स्ट्रगल को दिखाया जाता है। और लेकिन उनका स्ट्रगल तो दिखाया जाता है, लेकिन वह स्ट्रगल हमेशा फेल रहा है, मतलब ही वांट्स टू डू समथिंग बट मोस्टली ही फेल्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, दैट इज पॉइंट नंबर 7, 6। द नॉवेल is about the struggle of Mr. Viswas, about the struggle of Mr. Viswas, but most of the time he fails. But most of the time he fails. So you will come to know कि यह जो है उनके बारे में रहा है, लेकिन most of the time he fails. वो फेल हो जाते हैं। Such a thing we find. बाकी और भी उस स्टोरी को लेकर के बात किया गया है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर आप वो करेंगे तो यू कैन जस्ट कम एंड यू विल कम टू नो कि क्या क्या और चीजें उसमें रही है। नाउ द सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेक, दैट इज इन अ फ्री स्टेट। एक उनका और नॉवेल है जिसका नाम है इन अ फ्री स्टेट। दिस नॉवेल इन अ फ्री स्टेट इट केम इन 1971। इसके बारे में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फॉर दिस नॉवेल ही गॉट बुकर प्राइज, फॉर दिस नॉवेल ही गॉट बुकर प्राइज। इस नावल के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है। द नरेटर ऑफ द नावल इज अ फेरी, एंड in other words you can say the novel has setting, the novel has its setting in Bombay and Egypt। नावल का जो सेटिंग है वो दो जगह दिखाया गया है, बॉम्बे और इजिप्ट में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो नॉवेल है ये, इसमें थ्री स्टोरीज या तीन चीजों को लेकर के बात की गई है। थर्ड पॉइंट, पहला हिस्सा तो बॉम्बे में घटित हुआ है, दूसरा जो है वेस्ट इंडियन फैमिली को लेकर के, और थर्ड जो है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स को लेकर के। तो जो नावल का जो सेटिंग है वो पहला हिस्सा कहाँ पे है, बॉम्बे एंड इजिप्ट,
बॉम्बे एंड इजिप्ट। दूसरा हिस्सा वेस्ट इंडियन फैमिली, मतलब वेस्ट इंडियन फैमिली मतलब वेस्ट इंडीज वगैरह का, वहां पे कैरिबियन आइलैंड में रहने वाले जो इंडियन फैमिलीज हैं, वेस्ट इंडियन फैमिलीज। तीसरा जो है अफ्रीकन ग्रेट लेक स्टेट, अफ्रीकन ग्रेट लेक स्टेट। So this is another important point about this novel, and you will come to know कि जो पूरा का पूरा नॉवेल है, उस पूरे नॉवेल में एक इम्पॉर्टेंट चीज नजर आता है, वह ये चीज नजर आता है कि जो नैरेटर है वह जर्नी पर ही है, फ्रॉम बॉम्बे टू इजिप्ट देन टू ग्रेट लेक स्टेट। तो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड जर्नी, जो भी नैरेटर है वह लगातार जर्नी पर ही है या जर्नी को ही कवर कर रहा है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट novel is what? The next novel is A Bend in the River. Yeah, may I know what is the time by your watch? Okay, now we have time. We can take one more novel. 1979. A Bend in the River 1979। और ये जो नॉवेल है, इट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। पहला पॉइंट तो यही कि इट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, फॉर बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था 1979 में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is set in an unnamed African country, unnamed अफ्रीकन कंट्री। इसका जो सेटिंग है किसी अफ्रीकन कंट्री में, लेकिन उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। द नरेटर ऑफ द नॉवेल इज सलीम, द नरेटर ऑफ द नॉवेल इज सलीम। द नरेटर ऑफ द नॉवेल इज सलीम। जो नरेटर है नॉवेल का वो कौन है? सलीम। द नरेटर ऑफ द नॉवेल इज सलीम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की सलीम फील्स इनसिक्योर। फोर्थ पॉइंट, सलीम फील्स इनसिक्योर। सलीम फील्स इनसिक्योर।
if you have noted it, let me delete the slide because तभी मैं कुछ आगे लिख पाऊंगा. Okay, okay. Salim feels insecure about his future in Africa. पूरा सेंटेंस तभी जाके सलीम feels insecure about his future in Africa. Africa. Next point, that will be the fourth point. He starts business with the help of Nazruddin. NAZ है, RUDDIN. नजरुद्दीन के हेल्प से वह एक बिजनेस शुरू करता है. ही स्टार्ट बिजनेस विद द हेल्प ऑफ नजरुद्दीन. एंड नेक्स्ट पॉइंट की जहां पे वो बिजनेस शुरू करता है वह हार्ट ऑफ द अफ्रीका है या हार्ट ऑफ द सिटी है. बट व्हेन ही गोज देयर ही फाउंड्स. नाउ द फिफ्थ पॉइंट. He starts his business in the heart of Africa, Africa, but he finds that the city has changed into ghost city में change. GHOST, ghost city. ये चीजें है वो जो है हार्ट आता मतलब वहां पे शुरू करता है लेकिन उसको बावजूद भी उसको लगता है कि जो ये सिटी है वह किस में तब्दील हो गया, घोस्ट सिटी में तब्दील हो गया. तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेम्बर कि कैसे वो इन सब चीजों को करता है फिर देखता है ये सारी चीजें. दिस वी फाइंड. तो होप you have got the point. We have taken two or three novels, 3 or 4 novels of this man. लेकिन आपको टेक्स्ट से हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास और पढ़ना पड़ेगा और रिमेनिंग जो बचा हुआ है हम लोग और उसको बाद में कवर करेंगे. लेकिन पहले ही मैंने बता दिया आज शाम को कोई क्लास नहीं 5 बजे. कल संडे के दिन जो क्लास होगी ग्रुप में आप लोग कॉन्शियस रहिएगा. मैं ग्रुप में डालूंगा और उस समय कोई क्लास नहीं है बल्कि जो टेस्ट सीरीज है उसी को मुझे सॉल्व कराना है. तो नाउ लेट मी नो प्रतिमा जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है. प्रतिमा. प्रतिमा जी नहीं है, उनकी किताब वापस आ गई. आई डोंट नो कि उनको मैंने व्हाट्सअप भी किया बट नहीं सर उसका कृष्णा का गया एक गया बस. हाँ एक गया उनका एड्रेस ही नहीं आया. जी. इन अ थ्री स्टेट व्हाट. द लास्ट नॉवेल.
Yeah. Can anyone help Shilpi madam, because not getting voice properly? If anyone can, if yeah, actually I'm not getting voice properly. जी 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 कृष्णा जी। या जो एपोकैलिप्टिक जो नॉवेल का कॉन्सेप्ट होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, डूम्स डे जैसा हो गया, जहाँ पे वो रह रहे थे, जो इंसानों की आबादी थी वो सुपरनेचुरल में तब्दील हो गई। मैंने अभी एपोकैलिप्टिक का नहीं बताया था कि डूम्स डे जैसा पूरा सिचुएशन, ऑल दीज थिंग्स, सो दैट रिफर्स टू अ गोस्ट एपोकैलिप्टिक का। ओके ओके, सो वी विल मीट। या 1961। उसको मैंने पहले टेबल में बताया, हो सकता है इधर ना लिख पाया हूँ। जब पूरा टेबल, उधर जो मैंने टेबल लिखवाया था उधर उस पे रहा होगा, हो सकता है इधर कुछ हुआ हो, उसमें टेबल में मैंने कराया था। अच्छा, नाउ नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि बी रेडी फॉर टुमारो। टुमारो वी विल गो ओनली विथ टेस्ट सीरीज एट 12 PM। 12 बजे कल हम लोग कराएंगे। आज शाम को कोई क्लास नहीं। जी कृष्णा। हम्म। ये आप कौन सी बात करें, वन लाइनर वाली बात करें या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में 98 99। ऑब्जेक्टिव में 90, वन लाइनर में 98 99। तो यार ये चीज देखना, हो सकता है कि किसी किताब में ऐसा हो, बाकी ऐसा कोई कहीं से फोन या कोई कंप्लेन नहीं आई थी। आप ऐसा करिए कि उसकी मुझे एक फोटो खींच के भेज दीजिए, और मैं कोशिश ये करूंगा। जी जी, आप लोगों में भी है? अच्छा, ऐसा है कि आप उसको भेजिएगा, तो जो 98 99 का मैटर होगा, मैं उसको जो है क्या करूंगा कि स्कैन करके आपको भेज दूंगा। तो वो चीज वहां से जो है ऐड कर लीजिएगा आप। हाँ हाँ, करिए।